नमस्कार, मैं साहिल सपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की नतीजा आने के बाद बिहार में नई सरकार को लेकर ही जो जिक्र हो रहा था कि बिहार के अगले नए मुख्यमंत्री हैं जो कौन बनेंगे। एनडीए गठबंधन की तरफ से पहले मुख्यमंत्री के चेहरा बिहार की जनता को नहीं दिखाया गया। केवल ये कहा गया कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव ही जो लड़ेंगे। चुनावी परिणाम आने के बाद हमारे विधायक दल के लोग हैं जो अपनी बैठक में अपने नेता हैं जो चुनेंगे। एनडीए गठबंधन की विधायक दल की बैठक हुआ जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने नेता हैं जो चुने हैं। नीतीश कुमार 25 सालों में 10 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हैं जो शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार अपने 20 साल के कार्यकालों में कम से कम 9 बार हैं जो मुख्यमंत्री की शपथ हैं जो लिए थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार हैं जो 25 सालों में 10 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ हैं जो ले चुके हैं। जितना नीतीश कुमार की जिक्र होती है उतने ही उनकी शपथ ग्रहण को लेकर भी जिक्र होती है। साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव की एक ऐसे नतीजा आया जो साल 2025 से लेकर साल 2030 तक बीच में कहीं भी नीतीश कुमार हैं जो शपथ लेते हुए आपको दिखाए हैं जो नहीं देंगे, क्योंकि इस साल के बिहार विधानसभा चुनाव की नतीजा आने के बाद जदयू और बीजेपी के गठबंधन इतना मजबूत हो गया है कि अगले 5 सालों तक जदयू और बीजेपी के गठबंधन में कोई भी दरार है जो नहीं आने वाली है। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नीतीश कुमार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हैं जो शपथ ले चुके हैं। इसमें कोई नई चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है। नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं जो बन गए हैं। इसके साथ ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हैं जो बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं जो शपथ लिए हैं। नीतीश कुमार के साथ साथ कुल 26 मंत्री भी हैं जो शपथ लिए हैं, लेकिन इसमें एक ऐसे मंत्री हैं जो शपथ लिए हैं जिनको लेकर हैं जो चर्चा हो रहा है, जिनका नाम है दीपक प्रकाश है जो बताया जा रहा है। नाम से इस शख्स को हैं जो आप नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन जब इनके पिता के नाम है जो सुनिएगा तो आप इस शख्स को जरूर हैं जो पहचान जाइएगा। दीपक प्रकाश के पिता के नाम है उपेंद्र कुशवाहा। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बेटा दीपक हैं जो इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव बिना लड़े उनको मंत्री पद का शपथ है जो दिलाया गया है। मगर सवाल ये आ जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देश की गृह मंत्री अमित शाह हैं जो विपक्ष पर परिवारवाद के आरोप हैं जो लगाते हैं कि विपक्ष हैं जो राजनीतिक में केवल अपने परिवारों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बीजेपी के सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा के बेटा हैं जो बिना चुनाव लड़े मंत्री पद का हैं जो शपथ ले लिए। तो क्या बीजेपी की सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा हैं जो राजनीतिक में अपने परिवार को आगे हैं जो नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या ये परिवारवाद है जो दिखाई नहीं देती है? ये तो सवाल देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से पूछा ही जाना चाहिए कि आपकी सहयोगी दल हैं जो परिवारवाद को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं राजनीतिक में। 26 मंत्री हैं जो अपनी शपथ लिए हैं। इसमें बीजेपी के खाते से कम 14 मंत्री हैं जो शपथ लिए हैं। भले ही बीजेपी की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो नहीं बनाया गया है, लेकिन भाजपा है जो नीतीश कुमार और जदयू के सामने है जो अपनी मजबूती से पक्ष रखते हुए
बीजेपी के खाते से 14 मंत्री हैं जो शपथ लिए हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खाते में केवल 8 मंत्री हैं जो गया है। भाजपा को लेकर ये भी खबर निकल के आ रही है कि बिहार विधानसभा के स्पीकर के पद भी बीजेपी के खाते में हैं जो जाने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो पहले ही इशारा कर दिए थे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी जीत है जो होने जा रही है। जब विधानसभा की सेशन चल रहा था उस समय विधानसभा में विपक्ष की विधायक दल हैं जो नीतीश कुमार को लेकर विधानसभा में मुर्दाबाद की नारा है जो लगा रहे थे। तब नीतीश कुमार हैं जो उठे और ये कहे थे कि आप लोग हैं जो हमारे मुर्दाबाद की नारा लगाइए, हम आपको जिंदाबाद की नारा है जो लगाएंगे। नीतीश कुमार विधानसभा में विपक्ष को ये भी है जो कह दिए थे कि अगली बार आप लोग हैं जो कम संख्या में चुनकर है जो आइएगा, एक भी सीट है जो नहीं मिलेगा। सुनिए बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो बिहार विधानसभा में ही विपक्ष की विधायक दल को ये इशारा है जो कर दिए थे कि आप लोग अगली बार हैं जो कम संख्या में चुनकर हैं जो इस विधानसभा में पहुंचिएगा। आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रह। नीतीश कुमार हैं जो विधानसभा में विपक्ष के विधायक को कह दिए थे कि हमारे लिए मुर्दाबाद की नारा लगाइएगा तो आप लोग कम संख्या में है जो विधानसभा तक पहुँच पाइएगा। और हुआ भी ऐसा कि बिहार विधानसभा चुनाव की नतीजा आने के बाद बिहार में जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते थे आरजेडी महज 25 विधानसभा सीटों पर है जो सिमट कर रह गए। दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो बिहार में 6 विधानसभा सीटों पर है जो सिमट कर रह गए। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ। 243 विधानसभा सीटों में से बीजेपी की सहयोगी दल हैं जो साथ मिलकर 243 में से 202 विधानसभा सीटें हैं जो जीत गए। नीतीश कुमार जो कभी बीजेपी के साथ तो कभी लालू यादव के साथ हैं जो रह चुके हैं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, तो दूसरी तरफ लालू परिवार में कल्हा है जो बना हुआ है। अब लालू यादव के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव जो अपने ही पिता के पार्टी पर हैं जो तीखी टिप्पणी है जो किए हैं। तेज प्रताप हैं जो ये भी कहें कि अगर सबको पार्टी से निकाल दिया जा रहा तो फिर आरजेडी पार्टी में बचेगा कौन। तेज प्रताप यादव हैं जो ये भी कहें कि जब हमको पार्टी से निकाला गया तो यही लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि तेज प्रताप तो फालतू आदमी है, इससे है जो क्या फर्क पड़ेगा पार्टी को। तेज प्रताप यादव हैं जो ये भी कहें और आरजेडी पार्टी को 2015 की विधानसभा चुनाव के नतीजों को भी याद हैं जो दिलाए हैं। तेज प्रताप यादव हैं जो ये भी कहें कि 2015 की विधानसभा चुनाव की नतीजा देख लीजिए जिसमें आरजेडी है जो 80 विधानसभा सीटें हैं जो जीते थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी है जो 75 विधानसभा सीटें हैं जो जीते थे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजा देख लीजिए जो आरजेडी हैं जो महज 25 विधानसभा सीटें हैं जो जीते हैं। अगर इसी तरीके से आरजेडी पार्टी में अगर स्थिति बना रहा तो आने वाला समय में आरजेडी पार्टी है जो 5 विधानसभा सीटों पर हैं जो सिमट कर रह जाएंगे। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव हैं जो अपनी
पिता की पार्टी को हैं जो भविष्य बता दिए हैं कि आने वाले समय में आरजेडी की क्या भविष्य है जो होने वाली है। तेज प्रताप यादव है जो अपनी बहन रोहिणी आचार्य को लेकर ये भी कहें कि देवी जैसे बहन को पार्टी और परिवार से है जो निकाला गया है। यहाँ पर वो तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य की दोनों के ही मामला है जो अलग अलग दिखाई देती है। वो जो तेज प्रताप यादव कहते हैं कि हमको पार्टी और परिवार से निकाला गया है, दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीतिक है जो दिखाई देती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर है जो शेयर किया जाता है। उसी तस्वीर में तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव कोई युवती है जो दोनों के साथ है जो एक तस्वीर है जो शेयर किया जाता है। उसी तस्वीर के साथ है जो तेज प्रताप यादव की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भी लिखा जाता है कि हम दोनों पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं और प्यार में हैं। तेज प्रताप यादव की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जब ये तस्वीर शेयर किया गया था, इसी तस्वीर को देखते हुए लालू प्रसाद यादव हैं जो अपने बेटे की हरकत देखकर तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से हैं जो बाहर निकाल दिए, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला था और लालू प्रसाद यादव को इस बातों को लेकर है जो डर था कि हमारे इस बेटे की इस प्रकार हरकत से कहीं बिहार विधानसभा चुनाव की नतीजा है जो नहीं बदल जाए। इसी के चलते तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से है जो बाहर निकाला गया है। यहाँ पर वो हमें एक चीज़ स्पष्ट कर देते हैं कि तेज प्रताप यादव की चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, दोनों में से किसी के साथ है जो ना झगड़ा हुआ था ना कोई बहस हुआ था। केवल तस्वीर जो शेयर किया गया था उसी तस्वीर के आधार पर लालू यादव है जो अपने बड़े बेटा तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से है जो अलग किए थे, केवल बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। अब दूसरी हम बात करते हैं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता को किडनी देकर जान बचाई। रोहिणी आचार्य की मामला है जो बिल्कुल अलग है जो दिखाई देती है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद रोहिणी आचार्य हैं जो रमीज और संजय यादव को लेकर हैं जो सवाल किए, इसके लेकर है जो रोहिणी आचार्य ये भी हैं जो कहें कि हम इसको लेकर सवाल किए तो हमको मारने के लिए चप्पल है जो उठाया गया, गंदी गंदी है जो गालियाँ दिया गया। और कहीं न कहीं रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच है जो बहस हो गया था, जिसके बाद है जो रोहिणी आचार्य हैं जो अपनी पार्टी और परिवार को छोड़कर हैं जो चलाए थे।